नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी अहम खबरों की शुरुआत करने से पहले इस स्पेशल रिपोर्ट को देखते हैं। ये बांसुरी की धुन और चेहरे पर ये मासूम सी मुस्कान, मासूमों की भीड़, मिठाइयों का ढेर और दुआओं का अंबार। जगह है शिशु गृह, मोहम्मदाबाद, गोहाना, जनपद मऊ और वक्त था आजाद भगत सिंह युवा वाहिनी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष यादव के पुत्र दिव्यांश यादव के जन्मदिन का। आज 4 मार्च है, सबके लिए खुशी का दिन है क्योंकि डॉक्टर संतोष के सुपुत्र दिव्यांश का जन्मदिन था। सोचा गया कि जन्मदिन को ऐसे सेलिब्रेट किया जाए ताकि ये पल हमेशा यादगार रहे। इसी उम्मीद के साथ आजाद भगत सिंह युवा वाहिनी के नेतृत्व में अपनी टीम के साथ हम इस शिशु गृह पहुंच गए। लेकिन जैसे ही हमने बच्चों के बीच पहुंचे, माहौल बिल्कुल बदल गया। मासूमों की मुस्कान, उनकी किलकारियां और उनके चेहरे की रौनक ने अजीब सा माहौल पैदा कर दिया। एक तरफ बच्चे का जन्मदिन की खुशी थी तो दूसरी तरफ इन मासूमों को देख अजीब अजीब से प्रश्न मन में पैदा हो रहे थे। तेरे बिन कहाँ गए ममता भरे दिन, कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, ओ माँ के बिना सुना है जहाँ। क्रोध फिल्म का ये गीत इन बच्चों के प्रति छोड़कर अगर देखा जाए तो शरीर के हर अंग को झकझोर देगा। शिशु गृह की केयर टेकर अगर रेणु यादव की बात करें तो इनकी ही आबो हवा में इन मासूमों की परवरिश हो रही है और एक दिन इनके पंख जब उड़ान भरेंगे तो इसका सबसे ज्यादा शिशु गृह के संस्थापक शेखर तिवारी और रेणु देवी के नेतृत्व में इन मासूमों की परवरिश करने वाले हर उस शख्स को जाएगा जो इनकी हर पल देखभाल करते हैं। यानी इन शिशु गृह के हर कर्मचारियों की तारीफ करने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। हमने इन बच्चों को कुछ कपड़े, कुछ मिठाइयाँ आदि देकर दिव्यांश के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की। हमने डॉक्टर संतोष से बात की, क्या कुछ कहा, सुनते हैं। जी, मेरा नाम संतोष यादव। मैं अपने संगठन आज़ाद भगत सिंह युवा वाहिनी के साथ अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने शिशु आश्रम आई हुई हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं इन बच्चों को मिल के अपने बच्चे का सेलिब्रेट कर रही हूँ बर्थडे। और मैं यही चाहती हूँ कि सारे लोग जो बड़े बड़े होटलों में जाके पार्टी मनाते हैं या बर्थडे मनाते हैं, डीजे पे थिरकते हैं, उन लोगों से ये यहाँ तक कि वो लोग अपने बच्चों का पार्टी तो करते ही हैं और वो घर में बुला के खाना खिलाना, दारू शराब की पार्टी होती है, जहाँ तक ये उचित नहीं है। हम यही कहेंगे कि वो लोग भी ऐसे ही अनाथ बच्चों के साथ, शिशु बच्चों के साथ आके सेलिब्रेट करें और अपना जन्मदिन मनाएं। किसी के भी पुण्यतिथि हो, जन्मदिन हो या फिर सालगिरह हो, ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हो उनके यहाँ रह के अगर ये करें तो इन लोगों को, इन बच्चों को भी अपनेपन का एहसास होगा और हमको भी खुशी मिलेगी। भरे को तो सारे लोग भरते हैं लेकिन इनको भी ध्यान देना है और मैं यही कामना करूँगी इस शिशुओं के लिए कि इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ कि ये बच्चे बहुत आगे जाएँ, लेकिन आश्रम के लिए भी थोड़ा सहयोग की ज़रूरत है। हम लोग जन्मदिन संतोष जी के बेटे का मनाने आए हैं और यहाँ आने पे इस बाल गृह में इतनी खुशी मिल रही है
कि वास्तव में हर व्यक्ति के मन में अगर इस तरह की कोई प्रेरणा देता है, प्रेरणा स्रोत बनता है, तो मुझे खुशी की संतोष जी ने प्रेरणा स्रोत बन के आगे बढ़ी हैं। और इनके कारण अगर बहुत सारे अगर इस तरह का प्रचार पर संगठन आगे आए, लोग आगे आए, तो इससे बढ़िया कोई जन्मदिन नहीं हो सकता है, कोई संतुष्टि नहीं। बच्चों के बीच में इतना आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि हर व्यक्ति अगर इस तरह के सोच रखे तो समाज वास्तव में बदल सकता है, भविष्य बदल सकता है। आजाद भगत सिंह युवा वाहिनी के संस्थापक अवनीश पांडे ने कहा कि समाज की वेदना देखकर लगता है कि शिशुगृह के संस्थापक शेखर तिवारी जी समाज की दुर्व्यवस्था को मुक्त करने का भरपूर प्रयास किया है। श्री पांडे ने उस बेरहम माताओं के कुकृत्य को कोसते हुए समाज की वाहियात महिलाओं की मानसिक गंदगी को समाज के सामने लाने का भी दावा किया, जो 9 माह तक बच्चों को कोख में पालने के बाद जन्म देते ही बच्चों को दुनिया के दुर्व्यसनों के हवाले कर देती हैं, अपने कुकृत्य की सजा उस बच्चे को देती हैं। आदरणीय तिवारी की गई कहा कि जो उस बेदर्द बच्चों की पीड़ा को समझना और उनके लिए सर्वस्व समर्पित करना आज के आर्थिक जीवन में बहुत ही बड़ा कदम है। उसके बाद भी इस समस्या को अपने जीवन से जोड़कर बच्चों के सुंदर जीवन का मार्ग प्रशस्त करना यह समाज के लिए उदाहरण है। श्री तिवारी की सराहना करते हुए निःशब्द भाव से आंखों में आंसू लिए समाज में ऐसा ना हो, इसके लिए समाज के उन निकृष्ट लोगों को चेताया कि यदि ऐसे लोग समाज की नज़र में आएं तो समाज को डटकर ऐसे लोगों का बहिष्कार करना ही एकमात्र उनके लिए सजा है। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। नहीं, हम लोग यहाँ पे जन्मदिन के अवसर पर आए हैं और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि हम ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि जिस जगह पे हम आए हैं ऐसी जगह हमारे हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम माताओं के साथ आए हैं और वो भी माएँ हैं जो 9 महीने कोख में पाल करके और उस परिस्थिति के बाद इन बच्चों को यहाँ पे पहुँचाई हैं। मैं उस व्यवस्था से और उनके विचार से बहुत ही दुखी हूँ और मैं नहीं चाहता कि ऐसी जगहें भारत में हो जहाँ हमें इस तरीके से आना पड़े। और हम इसलिए इन लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि ऐसी नौबतें ना आए। आप लोगों के थोड़े से दुर्व्यवहार के कारण ये समस्याएं बच्चों को बार बार कोसती हैं, दुख देती हैं, पीड़ा देती हैं। उनको पता नहीं कि मेरा पिता कौन है, मेरी माता कौन है, और ऐसे बच्चे काफ़ी कुंठित मानसिकता से जीवन यापन करते हैं। तो ये जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान में। यही मेरी प्रेरणा देने की अभिलाषा है। आगे हमने केयर टेकर रेणु देवी से बात किया। उन्होंने हमारे एक सवाल के जवाब में बताया कि इन बच्चों की परवरिश के लिए सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है। ये बातें सुन हम हैरान रह गए और एक बार फिर सत्ता में बैठे उन सत्ताधारियों के चुनावी दावे और सरकारी हुक्मरानों की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए। क्या कहा, सुनते हैं। मैम, आपकी तारीफ में तो कोई शब्द ही नहीं है। क्या कहेंगी इन बच्चों को लेकर के, कैसे मैनेज करती हैं सर? मेहनत तो करने के लिए हमें सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह मतलब 24 घंटे इन बच्चों को देखना पड़ता है, इनकी केयर करनी पड़ती है। इनकी कंडीशन अगर कभी ख़राब होती है तो हमें रात दिन नहीं देखना रहता है। हम लोगों को लेकर इनको दौड़ना रहता है बच्चों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट दिया जाए इन बच्चों को। जैसा कि आज एक महिला ने अपने बच्चे का यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया है, क्या ऐसे मौके आपके साथ आते रहते हैं या फिर ये पहला चांस है? नहीं सर, पहला चांस नहीं है। ऐसे मौके आते रहते हैं। काफ़ी लोग हमारे बच्चों के लिए प्रयास किए हैं, आते हैं लोग अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। और इन बच्चों को हम क्या कहें, इन बच्चों को ऐसे लोगों का सर इंतज़ार रहता है कि हमारे लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेकर आए, क्योंकि इनको तो सबसे बड़ा सहारा हम ही लोगों का है सर। और वो इसलिए इस बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई ना कोई आए, हमें कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें दी, क्योंकि जो व्यवस्थाएं इनको मिलनी चाहिए वो व्यवस्थाएं पूरी तरह से हम लोग इनको दे नहीं पा रहे हैं। क्यों सरकारी सुविधाएं का लाभ नहीं मिल पाता है क्या? नहीं सर, इसका अभी हमें कोई लाभ नहीं है। हम 3 साल से लगे हुए हैं और 3 साल से कंटिन्यू हम लोग को कोई व्यवस्था मतलब सरकार की तरफ से अभी नहीं मिली है। इन बच्चों के बारे में क्या कहेंगे मैम? यही कहना चाहेंगे कि यहाँ के शासन और प्रशासन से हम लोग अनुरोध करना चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्थापिका अपने कम संसाधन में ही बहुत अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन अगर और ज़्यादा सहयोग मिल जाए किसी संस्था से, शासन से, प्रशासन से, तो शायद और ज़्यादा अच्छी व्यवस्था कर सकती हैं। और बहुत ही अच्छा कर रही हैं यहाँ पे। सारे यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं सब लोग बहुत केयर करते हैं बच्चों की।
24 घंटे लगे हुए हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। 0 साइज़ के बच्चे भी हैं यहाँ, तो उनकी देखभाल में कितनी मेहनत करनी पड़ती है माँ भी समझ सकती है, पिता भी समझ सकते हैं और हर कोई समझ सकता है। अभी रेनू मैम ने एक बात कही है कि शासन और प्रशासन से हमें अनुचित लाभ नहीं मिल पाता है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो सरकार तमाम दावे करती है कि भ्रूण हत्या बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यहाँ इस जगह पे वो फेल नज़र आ रही है? जी वो तो फेल तो है ही, लेकिन फिर भी अब उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है और वो कुछ छुप के जो अनुचित कार्य हो जाते हैं उसी का नतीजा है ये सब। और लेकिन ये हमारा ये कहना है कि इस संस्था में इन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जैसे भी कम संसाधन में, और इन बच्चों को अच्छा भविष्य देने की पूरी कोशिश है। और ये लोग समय समय पे इश्तेहार निकालते रहते हैं, अगर किसी को इन बच्चों को अडॉप्ट करना है तो इनसे संपर्क भी कर सकते हैं ताकि वो बच्चे अच्छे भविष्य के लायक बन सके। सरकार तमाम दावे करती है, तमाम सुविधाओं की घोषणा करती है और समय समय से इन योजनाओं का कितना लाभ किसको मिल रहा है ये जांच भी करवाती है, लेकिन अगर इन मासूमों की परवरिश के लिए कोई फंड इनके पास नहीं पहुंच रहा है तो ऐसे सिस्टम पर सवाल उठना तो लाजमी है।